जी वालेकुम सलाम। जी स्वाद महरू। इंशाल्लाह जी, कोशिश यही है कि आप लोगों का ना फ़ायदा किया जाए। तो फ़ायदा करने के लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि जी आप लोगों को बर्ड्स दिखाए जाए और उनके मुतालिक बताया जाए। ठीक है, आप ये देख लें कि आज आप लोगों का किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। जो मैं बातें करता हूँ यार, मैं आप लोगों को एक बात बताता होता हूँ कि मैं कोई भी बात अपने तरफ से मन कर कहानी नहीं करता, अपनी कोई बात नहीं करता। इमरान साहब पानी दे पियाओ। देखी जा रहे सानू, साडा गला भी खुश्क होया, सरकार पानी भी पियाओ सानू। तो मैं अपनी तरफ से भाइयों कोई मन कर कहानियाँ नहीं आप लोगों को सुनाता। आप लोगों ने आज देख लिया कि नूर के ऊपर का रिंग, जितने परफॉर्मर कबूतर हैं उनका सेम कलर का आ रहा था, जिनको भाट साहब कहते कि ये मेरा यकीन है चैंपियंस कबूतर, बहादुर कबूतरों में बैठे हुए कबूतर हैं। ठीक है जी। तो उससे क्या होता है, उससे आप लोगों के इल्म में इजाफा तभी होगा जब आप लोगों को कोई सच करेगा। तो जब बोलना ही झूठ है सारा, झूठ क्यों बोलना है मादरत के साथ। कोई भी मीडिया का बंदा किसी के घर में गया हुआ है, उसने भाई उसको हायर किया, उसने उसको पैसे दिए हैं अपने कबूतर दिखाने के लिए, उसको उसको बुलाया है। ठीक है जी। तो उसने उस बंदे के अगेंस्ट तो बात नहीं करनी, जो उस बंदे ने कहना उसने वही कहना है। तो इसमें मीडिया का कोई कसूर नहीं है। मैंने इस चीज़ का बेड़ा इसलिए उठाया है कि यार मैंने बहुत तकलीफ उठाई है कबूतरबाजी में, ओवरसीज में मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत पैसा मैंने ख़राब किया है। तो मेरी कोशिश यही है। हाँ जी मुदस्सर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? चौधरी सुहेल एहसन। तो मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों को इतना ही है कबूतरबाजी के अंदर कि यार जो कोई हकीकत हो ना, तो हकीकत से पर्दा उठाया जाए। देखो जी, हमारी आप कह लो कि थोड़ी बैड लक हो गई है कोरोना की वजह से कि हम 3-4 महीने कट आउट होके घरों में बैठ गए, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके, शौक़ नहीं सिखा सके, लोगों के घर नहीं ले जा सके। नहीं तो अल्लाह की रहमत से बहुत आगे तक की आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन मिल जानी थी कबूतर परवरी की ना। हर आदमी को एक चीज़ चाहिए कि जो उनके सीनियर हैं उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, कि उनके साथ इतना प्यार डालें कि वो मजबूर हो जाए उनको सिखाने पर। आज ये देख लें कि मेरी आज पता नहीं क्या क्या आया दानिश भट्ट के दिल में ना, बैठे बैठे ख्याल कि बाबा जी आज आपके साथ ना नॉलेज की बातें होंगी। मैंने कहा अच्छा, पक्की बात है। मैंने उसी वक्त अपने ड्राइवर को बोला भाई बच्चों को आज तुम लेकर जाओ। ठीक है। तो आज मैं जो सा ना जी एक थोड़ा जो ना वो नेकी वाला काम करके आऊँगा। तो नेकी हासिल करने के लिए ना थोड़ी सी जो थी ना वो मेहनत ज़रूरी होती है। अच्छा दोस्तों भाइयों, इसको शेयर कर लो। अब मैं जो सा चलूँगा अपना दानिश भट्ट साहब की तरफ। ठीक है जी। और दानिश भट्ट से जो सा सवाल जवाब का सिलसिला भी चलेगा, और 2-3 पेयर भी दानिश भट्ट साहब से जो है मैंने रिक्वेस्ट करके मंगवा लिए हुए हैं, और वो कबूतर भी आपको दिखाऊंगा। बाबा जी क्या हाल है जी? ठीक ठाक हूँ जी भाई, आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बेग साहब क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? सहन गुजर जी, बिग जी क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक है। हरकन सिंह पजवाल, चौधरी सुहेल। दोस्तों अच्छा, मादरत के साथ मैं कोशिश पूरी करूंगा आइज़ आपको क्लियर दिखाने की। अब मैंने जो था ना जी वो बंदा भी एक तरतीब कर ली है, नुमान भाई भट्टी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। तो मैंने जो था ना जी चौधरी सुहेल गुजर साहब,
अच्छा, मादर के साथ अब 200 भाइयों को मैं सलामों के जवाब नहीं दे सकूंगा, तो आप कोई भी बंदा जो होता ना वो माइंड ना करे इस बात पर ना। बाबा जी उस्ताद भी तो पैसे वाले शागिर्दों के साथ ताउन करती हैं। और यार फैसल भाई, हमारी जो सी पार्टी है ना जी, फी सबीलिल्लाह, को बंदा साबित कर दो जिसने बाबे को पैसे दिए हों कबूतरों के, या बाबे ने कभी किसी को कबूतर बेचा हो, या कोई किसी बंदे को शागिर्द ना किया हो। हमारी तो पार्टी का मंशूर ही यही है भाई, हमने तो पार्टी आप लोगों के लिए बनाई है कि बेलौस खिदमत करनी है शौक की। तो हम किसी के घर में आके जो उनसे उससे वो पैसे नहीं ले रहे, हमारी सिर्फ उससे एक ही चीज़ की लड़ाई और बहस है कि इल्म की बात करनी है। अगर मुझे बुलाना है अपने घर में, तो मेरा टाइम या मेरे साथ जो मेरे दोस्त बाब हैं उनका टाइम नहीं ज़ाया करना, उनको नॉलेज की बात बतानी है। ये नहीं है जी घंटा तकरीर हुई है, वो घंटा बंदे बैठे रहे तो उसका हासिल कख भी नहीं हुआ। ख्वाजा अली साहब जी, बाबा जी लव यू टू भाईजान। साईं आरिफ नवाज, बाबा जी इसमें फेवरेट उस्ताद, बहुत शुक्रिया। और नहीं यार, किसी की भी बात ना करो यार, छोड़ो यार। ज़रूर है जिधर से आपको इल्म अच्छा मिलता है बस लो, कोशिश करो उसको सीखो। अच्छे से अच्छा बंदा, बुरे से बुरा बंदा, कोई ना कोई अच्छी इल्म की बात कर जाता है। तो कोशिश किया करो जो आपकी समझ में आए बात, जो आपके प्रैक्टिकल में बात है उसको आप अपने पास रखो। जो आपकी समझ में नहीं आती है उसको फारा कर दो बात को। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो सच्ची है, हो सकता है बीच में उसमें भी झूठ हो। तो समझना किसने है आप लोगों ने। तो अब हम चलते हैं दानिश भट्ट साहब की तरफ और इंशाल्लाह शौक की बात करते हैं उनसे, और फिर इंशाल्लाह दानिश भट्ट साहब इधर मेरे करीब ही आ जाए, आप यहाँ पर ही आ जाए आप। तो उधर थोड़ा सा इस तरफ कर लें अपनी कुर्सी ना, मैं आपकी कैमरा आपकी तरफ घुमाता हूँ। जी बाबा जी। हाँ जी दानिश भट्ट साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बाबा जी, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब हुक्म करें। दानिश भट्ट साहब देखें, जब आपने मुझे कॉल की, जी जी, और मैं समझता हूँ कि मैं अकेला नहीं अपने आप को इसमें लकी समझूंगा। जितने मेरे चाहने वाले दोस्त बाप भाई हैं, मैं समझूंगा कि सारे आज का दिन उनके लिए बड़ा लकी साबित होगा कि हमें आप जैसी शख्सियत जो इल्म की बात खोलने को कभी तैयार होती ही नहीं है, उस बंदे ने खुद फ़ोन करके कहा कि इंशाल्लाह इल्म की बात होगी। इंशाल्लाह होगी, ज़रूर होगी। तो पहले मैं आपसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि आपको कितना अरसा हो गया कबूतर परवरी के अंदर? बाबा जी तकरीबन मेरे ख्याल से तो बचपन से ही शौक है। ठीक है। तो कुछ घर में जो है ना, वो पहले वालिदैन जो है ना वो ये कबूतरबाजी को पसंद नहीं करते। ठीक है। हालांकि मेरे वालिद खुद भी शौकीन थे माशाल्लाह। लेकिन उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। अच्छा। जब जैसे ही कबूतरों का शौक पड़ना शुरू हुआ, जी जी। तो मैं बहुत छोटा सा था, मुझे याद है हल्का सा, कि तकरीबन जाना करना और 5 रुपए का 10 रुपए का ऐसे कबूतर लेके आना करना। जी जी। तो मेरे वालिद थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने कहा कि यार बेटा ये शौक अच्छा नहीं है। ठीक है। तो बाबा जी मैंने ना वो कबूतर दे दिए अपने किसी दोस्त को। जब दे दिए तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कहीं से एक कबूतर जो है ना, रात लेट एक कबूतर आके ना हमारे घर के सामने जो है ना वो गिर गया। तकरीबन 9-10 बजे का टाइम हुआ। लाल अखा वो कबूतर था, आप कसूरी कह सकते हैं, और जालदार था कबूतर। ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। शॉर्टकट बताइएगा क्योंकि हाँ, हमने शौक भी करवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कबूतर जो है ना मैंने पकड़ के एक घर में रखा। तो मेरे वालिद ने वो जब कबूतर देखा ना, ज़ाहिर बात है वो भी शौकीन थे, जब उन्होंने कबूतर वो देखा तो उन्होंने मुझे ये अल्फाज कहे कि इस कबूतर को कहीं और किसी को ना देना। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी।
किसी और बंदे को ना देना। ये कबूतर जो है ना आम कबूतर नहीं है और किसी को मिलते भी नहीं है ये। खैर वो मैंने रख लिया घर। वो एक कबूतर मेरे पास तकरीबन 6 माह पड़ा रहा। माशाल्लाह। फिर मेरे वालिद ने मुझे एक उसके साथ मादा ला के दी कल सीरी सी, वो मैंने उसके साथ लगाई। उनके बच्चे निकले, वो बच्चे मेरे पास परफॉर्म करते रहे। ऐसे सिलसिला जो है ना शॉर्टकट में जो है ना ऐसे सिलसिला जो है ना वो शुरू हो गया घर में कबूतर रखने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ता गया। तकरीबन 10 साल जो है ना मैंने शौक़ ऐसे किया कि बस बेफिक्री में, और बस आ गया कोई दे दिया, कोई आ गया और रंगों से रंग मिला लिए, बस जैसे आपकी बात है। दाने भट्ट साहब, रंगों से रंग कितने टाइम मिलाए? 8-10 साल। 8-10 साल। क्या वो 8-10 सालों में आपने क्या पाया कि रंगों से रंग मिलाकर क्या हुआ ना? माशाल्लाह उस वक्त तक थोड़ी बहुत समझ आ रही थी कि यार ये जो कबूतर हम लोगों ने रखे हुए हैं और जोड़े लगाए हुए हैं ये किसी काम के नहीं है। किसी अच्छा। दोस्त यार को देना या अपनी छत पे उड़ाना, तो उसने कोई मज़ा नहीं करना, कोई परफॉर्म नहीं करना। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कई भाग जाते थे, कई लग जाते थे। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। यानी आपका कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये बात बड़ी मायने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है जो अपना जो सा दानिश भट्ट साहब कर गए हैं कि रंगों के साथ कबूतरों को रंगों को मैच सिर्फ करने से टाइम वेस्ट है आप लोगों का, कबूतर पर नहीं। आपका कहने का मतलब यही है? बिल्कुल यही है। और जैसे ही उस चीज़ से बाहर आए हैं ना जी, तो एक दो दोस्त जो मुखलिस थे, जी, बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे, उन्होंने मेरा साथ दिया। मेंशन करें उनको भी। एक का नाम जाहिद भट्ट है। ठीक है, हाँ जी, वो मेरा कज़न भी है, ठीक हो गया, दोस्त भी है। ठीक हो गया। और एक मेरा और दोस्त है बचपन का, जी जी, तो उसका नाम लाला जंगीर। लाला जंगीर हाँ साहब, जी। ठीक हो गया। मेंशन करने का मतलब भला क्या होता है कि उन दोस्त से बाप को भी पता चले कि आपकी उनके दिल में क्या कदर और क्या वैल्यू है, और जिन्होंने सिखाया होता है ना उनको मेरा ख्याल है हमेशा बंदे को याद रखना चाहिए। उन्हें भी तकरीबन मतलब आप कह रहे 100% में से शायद 25-30% उन्हें इल्म था जो उन्होंने मेरे में ट्रांसफ़र किया। अच्छा दोस्तों, अभी कर लेते हैं। दानिश भट्ट साहब, दोस्तों का कहना है कि आपकी आवाज़ स्लो आ रही है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम अपना तेज अच्छा अच्छा, ठीक है जी, सही। वो पापा जी जब उन्होंने मेरे साथ शेयर करना शुरू किया ना, फिर मुझे समझ आई कि यार ये कबूतरबाजी जो है ना ये कोई ऐसे नहीं है, आम कबूतरबाजी नहीं है ये कोई फील्ड मतलब ऐसे है कि जैसे आपने कोई किसी काम को A to Z सीखना है। तो मैंने A से शुरू किया अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने कुछ समझ लें कि मुझे कुछ परसेंट मुझे उन्होंने समझाया कि यार इस तरह कबूतरबाजी होती है। फिर आहिस्ता 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 फिर वही जो लाला जंगीर था ना, उसी ने मुझे मेरे उस्ताद मरहूम से मिलवाया। तो उन्होंने मेरी माशाल्लाह ऐसे उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की कि उन्होंने बताया कि कबूतर जो होती है ना वो एक किताब होती है। जो अच्छा कबूतर होता है ना वो एक किताब है जिसे आपने जब खोलना है ना तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने वो पहला लफ्ज़ जो पढ़ा है ना उसका मायना क्या है। वो मायने जो है ना वो उस्ताद ने मुझे सिखाने शुरू किए। जब फिर आहिस्ता 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 ग्रोथ होनी शुरू हो गई, बढ़ते 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 शौक जो है ना वो बढ़ गया। एक वक्त बाबा जी ऐसा भी आया कि मेरी वालदा मरहूम बहुत ही जो है ना इनसे एलर्जी थी उनको। फिर जब उन्होंने देखा ना कि इसे बहुत ही जुनून की हद तक शौक है, उन्होंने भी कहा यार चल कोई बात नहीं तू रख ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता उस्ताद ने जो कन्वर्ट किया उससे और जो दोस्तों यारों से आहिस्ता आहिस्ता पता लगना। सबसे ज्यादा देखें जी, एक टिप दें इधर ना कबूतर परवरों के लिए। सबसे ज्यादा आपको जिस चीज ने सिखाया है वो क्या चीज है? आपका मैदान का प्रैक्टिकल है या आपकी मेकिंग है, खुडे के अंदर का एक्सपीरियंस है, वो क्या चीज है ऐसी? बाबा जी पहले सबसे मैदान है। ठीक है, जो आप कबूतर लेके आते हैं ना जी जी, वो अपनी समझ बूझ से लाते हैं। ठीक है, और जब उसे आप परफॉर्म करवाते हैं ना मैदान में, जी जी, फिर वो आपको बताता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, मैं इस
पाए पे उतरता हूँ या कि नहीं उतरता, कि जो आप मुझे अपने घर में दाने डाल सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, इधर ये एक और सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ जी जी। कि एक हमने अच्छा कबूतर अगर मैदान नहीं, कबूतर बाजार से ये खरीद के परचेज करके जी, जी। लेकर आना है, तो उसमें हमने क्या ऐसी क्वालिटियां देखनी है कि हम वो कबूतर लेकर आए? बाबा जी देखें, दो चीज़ आपने नोटिस करनी होती है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो ज़हन रखते हैं कि यार हमें ब्रीडर चाहिए या जी। हमें इसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, उस लिहाज से कबूतर लेके आते हैं, या कबूतर लेके आते हैं उड़ाने वाला। ठीक है, ठीक है। चलो सपोज हम एक कर लेते हैं कि जी हमें एक उड़ाने वाला कबूतर लेकर आते हैं, क्योंकि जोड़ों वाला कबूतर तो हमें अगर खराब भी मिल जाएगा तो हम तो उसके ब्लड की लाइन सिर के ऊपर लेकर आएंगे ना उसको, हाँ जी, हाँ जी। उसके उसके सिर पे हम उसको लेकर आएंगे ना। तो बाबा जी मैं प्रेफर उड़ाने वाले कबूतर की आप बताएं। बाबा जी मैं प्रेफर करूंगा पहले वो कबूतर को जो क्रॉस ब्रीड में हो, ठीक है, और उसके हर पॉइंट पे आप गौर करें, वो उसके साथ मुकम्मल होने चाहिए। कोई खास खास पॉइंट बताएं। देखिए, पहले कबूतरबाज कबूतर को पकड़ते ही ना पहले जी जी, उसकी आंख को देखता है। बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक पहले है। तो कबूतरबाज को ये नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी और मेन पॉइंट है। ठीक है, ये नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें क्या चला हुआ है। सही है, सही है। ओके। ये किस क्रॉस ब्रीड में कबूतर। बट साहब आप सपोज कर लें कि बाबा सिकंदर आज पहले दिन मार्केट गया है, उसको कबूतर का ABC भी नहीं पता। अच्छा, ठीक है जी, मैंने एक कबूतर लेना है, मैंने किस पॉइंट के ऊपर उसको लेना है, क्या मुझे देखना चाहिए ऐसा? नए कबूतरबाज की जो वो पहचान है ना, वो जी। एक ही चीज है, वो क्या है जी? कबूतर का जिस्म। ओके, जिस्म कैसा? जिस कबूतर की हड्डी दराज होगी, ठीक है, जोड़ बंद होंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, और पतली नली का कबूतर होगा, उसके पंजे जो है ना वो बारीक होंगे। ठीक है, सही है। अगर पर में थोड़ा कमजोर भी है ना, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस देने से बाज नहीं आएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये आज की आपकी मेन खास टिप है। खास टिप हो गई। हाँ जी। हड्डी इंशाअल्लाह- जोड़ के अंदर का जो फासला है, जी जी, इसका भी कोई अमल दखल है कबूतरबाजी में? बहुत बड़ा अमल दखल है इसमें। क्या अमल दखल है? अमल दखल ये है कि आप हड्डी और जोड़ में, जी, हाँ वो कबूतर आपके इस हाथ पे आता है, ठीक है, ये साइज देख लें। हाँ। ये अब एक बड़ा साइज है कबूतर का। सही है। हाँ हाँ, ये बड़ा साइज है हाँ। और एक ये साइज है। ठीक है, इन दोनों कबूतरों के नीचे पूरी हड्डियां होनी चाहिए, यानी मुकम्मल हड्डी का कबूतर हो, सही है, और उसमें ये उंगली जो है ना, जोड़ में और हड्डी में जो गैप आता है उसमें ये फर्क हो, यानी इतना गैप हो। और एक चीज और मैं मेंशन कर देता हूं आपको, कबूतर जब भी हाथ में पकड़े, कबूतर बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए, यानी पेपर वेट होना चाहिए, पेपर वेट होना चाहिए कबूतर, लेकिन नीचे से पूरा कबूतर हो। यानी कि कबूतर साइज में पूरा हो, हाँ जी। और जब हम उसको हाथ में पकड़े तो ऐसे लगे जैसे हमने टिश्यू पकड़ लिया है, टिश्यू पकड़ लिया। हाँ। कागज पकड़ लिया। हम लोग अपनी जैसे पंजाबी लैंग्वेज में कहते हैं कबूतर फुल वर्गा होना चाहिए। दानज भाई आज तो आप बड़ी बड़ी बातें खोल रहे हैं कबूतरबाजी की, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो दोस्तों, बाप के वजह से माशाल्लाह हमारा भी फायदा हो जाएगा इस बात में। हाँ जी। और इंशाल्लाह ताला एक टिप जो मैंने आपको उसकी टांगों की बताई है ना, जी उसकी नली की और उसकी जो उंगलियां हैं, जी जी, वो जितनी बारीक होंगी ना, ठीक है। वो उतना ही ज्यादा परफॉर्म करेगा कबूतर। अच्छा भट्ट साहब, एक और यहाँ पर मैं आपको मेंशन करूँ बात, जी जी। मैंने कई मोटी लातों के कबूतर भी उड़ते देखे हैं, मोटी पंजों के, वो क्या वजह है? बाबा जी एक चीज मैं आपको बता दूं हम्म, कि जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है ना, ठीक है, आपने दोनों हाथ जोड़े हैं हाँ, तो हाँ। ताली की आवाज आएगी आपको। ठीक है, ऐसे ही नर और मादी का दोनों कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता है, यानी उसकी ब्लड लाइन बहुत मजबूत है, जिस सिर पे वो उड़ गया। उड़ गया वो कबूतर, और आपने उस कबूतर को किस मादा से क्रॉस किया है या किस मादा से लगाया, हो सकता है कि वो मादा में वो कैटेगरी हो जो उस नर में नहीं है। सही तो है। वो जो कैटेगरी से कमजोर है ना, वो कैटेगरी मादी पूरी कर रही है। बिल्कुल ठीक हो गया, समझ बिल्कुल आ गई ठीक हो- आपको? ठीक हो गया। अब आपको मैं एक छोटा सा और टिप देता हूँ। ठीक है, मेरे जो वालिद है ना, जी जी, वो यानी इतनी लंबी हाइट के नहीं है,
नॉर्मल हाइट है, मतलब छोटी हाइट के हैं। जो मेरी वालदा है ना, उनकी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, यानी मेरे वालिद की हाइट से थोड़े से ऊंचे थे। हाँ जी, तो उनकी वजह से कह ले, हम लोग 3 भाई हैं। ठीक है, तीनों के माशाल्लाह बड़े अच्छे कदम है, तीनों जानता हूं। तीनों भाइयों की बहुत अच्छी है। यानी आपका कहने का मतलब है हड्डी जोड़ बहुत ही ज्यादा प्रेफर करता है, सा वो इंसान हो या जानवर हो। हाँ जी, मेरी कास्ट बट है, आपको पता है। जी जी बिल्कुल। और ये दुनिया में मशहूर है कि लोग कहते हैं बट्टा दी 2.5 पसली वध होती है। ये तो बात मशहूर है, ठीक हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हड्ड पैर के जो है ना, थोड़े हड्ड पैर के थोड़े ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो परफॉर्म जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। सही है। वो इंसान ले लें और जानवर ले लें, परिंदा ले लें। बड़ी बड़ी टिपे दे रहे हो बाट साहब आज। हाँ जी, ये इंशाल्लाह ताला मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी बात क्लियर होगी मैं क्लियर करूंगा आपसे। तो ये जो दोस्त लोग सुन रहे हैं मुझे, यानी इसका मैंने नतीजा निचोड़ बात का मैंने निकाल लिया है इंशाल्लाह कि मादी की बहुत बड़ी अहमियत है कबूतरबाजी में। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस जो था मैंने आपके सामने रखा है, आप करके देखें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से जो करना होता है अल्लाह ताला ने करना होता है, ठीक है। इंसान कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है। जी जी, अकल से ही सब कुछ होता है। बेशक बेशक। तो कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। बर साहब आप शौक की तरफ चलते हैं, दोस्तों भाइयों को शौक करवाएं इंशाल्लाह। आगे अपने कोई 1-2 मेन जोड़े दिखाएं और एक कोई ऐसा कोई क्रास जोड़ा दिखाएं जो आप समझते हैं कि यार इस तरह के जोड़े अगर 2 से बाप लगाएंगे ना, उनका बड़ा ही फायदा होगा। मैं बाबा जी आपको पहले मेंशन कर देता हूँ, मेरे पास एक क्रॉस ब्रीड लगी हुई है जी। नर जो है वो कसूरी है, गोल्डन है। ठीक है, ठीक है। उसकी माँ इमामदीन थी, गोल्डनों में आते हैं वो। ठीक है। और मदी जो है ना वो भी टैडी कसूरी है। ठीक हो गया। वो 48 नंबर जोड़ा है मेरा। जी जी। चीक बच्चे माशाल्लाह दोनों। भाई तो उसके बहन भाई तो बहुत है, लेकिन वो एक झोल में पट्टियां निकालता है, एक झोल में पट्ठे निकालता है माशाल्लाह। समझ गए? ये भी बात होती है। हाँ जी, ये भी बात है, बिल्कुल क्यों नहीं है। मेरे पास तकरीबन 7 से 8 पेयर हैं। ठीक है। मैं आपको उनके जोड़ों के बच्चे भी दिखा सकता हूँ और उनके माँ बाप की कड़ियाँ और बच्चों की कड़ियाँ भी मेंशन करवा सकता हूँ। यानी जो जोड़ा 2 नर और 2 मादी झोल में निकालते हैं, आपके मुताबिक वो परफेक्ट है जोड़ा? मेरे पास परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैं आपको जोड़ा दिखाता हूँ। दोस्तों देखो काफ़ी सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं, बीच में से करना आप लोगों ने है, लेकिन यार अल्लाह को हाजिर नाज़र करके सच यही है जो हमें पता है। हमें जो पता है हम आप लोगों के साथ अपनी सच्ची बात कर रहे हैं। और ये देखो, ये कोई ये ट्रॉफियां जो होती है ना जी, ये खरीदी भी नहीं है, ये खरीदी भी नहीं है, इनके ऊपर सारों के ऊपर मेंशन हुआ हुआ है। हाँ जी। ये सारी ट्रॉफियों के ऊपर मेंशन हुआ हुआ है कि ये कौन कौन सी ट्रॉफियां उन्होंने कौन कौन सी उठाई हैं, ये सारा कुछ उससे मेंशन हुआ हुआ है। बाबा जी नर मादी अलग अलग दिखाऊं? हाँ जी, बट साहब आज मेरा भाई भी मुझे देख रहा है। अच्छा जी, हाँ, चलें ठीक। राना यासिन मेरा भाई है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, मेरा भाई भी मुझे लाइव में देख रहा है। पहले मैं आपको एक वो ही जोड़े का क्रॉस ब्रीड का शो करवाता हूँ। बट साहब पहले आप प्योर दिखाएं अच्छा, ताकि ना व्यूवर्स को पता चले कि प्योर किस तरह का देखना है और आगे से उसको क्रॉस कैसे देखना है, क्रॉस कैसे किया। ये कबूतर अपनी नस्ल में प्योर ही है। ठीक है, लेकिन मैंने क्रॉस लगाया हुआ है क्योंकि मादी टैडी और कसूरी है। ठीक है। और नर जो है इमामदीन गोल्डन है। ठीक हो गया। हाँ जी, ओके हो गया। नर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मादा दिखा दूंगा। ठीक है, ये आपने शो करवाना है। ये नर बट साहब इधर आए, इस तरफ आप आए रोशनी में, ताकि इसकी आंख ना जी, मेन चीज़ है कबूतर की आंख हमें पता चलनी चाहिए कि आंख सही आ रही है या नहीं आ रही। लो जी दोस्तों, इसकी आंख देखो, ठीक है जी, क्लियर होए तो बताना। बट साहब इसको ना थोड़ा सा ना आंख को ना ऐसे हमें पकड़ना पड़ेगा ताकि जो ना पलक अपनी जो होती है ना वो ना चढ़ाए ऊपर को और आंख में क्लियर दिखाए। लो जी दोस्तों, बाप देखो, जहाँ आपको क्लियर हो जाए ना आंख, वहाँ आपने बतानी है। बट साहब इधर रोशनी में इसको थोड़ा और रोशन में ला के, नहीं इस तरफ, इस वाइट रोशनी में इधर लेकर आए।
इधर लेकर आए और आइज इसकी दिखाएं, आप दिखाएं, मैं उसको करता हूँ। ऐसे दिखाएं, ऐसे दिखाऊं? हाँ जी, ऐसे। ऐसे बढ़ सकते, वैसे क्लियर आएगी ज़्यादा। ठीक। लो जी दोस्तों, एक सेकंड पापा जी, मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। अच्छा, हम दोनों बंदे जो होते हैं ना बड़े जुनूनी है कबूतर परवरी के मुतालिक ना, तो हम तो इसको 600 जगह घुमा देंगे। वैसे भी इस वक्त रात का वक्त है और एसी में कबूतर आए हुए हैं वो खुद भी टेंशन में। बट तो उस तरह से ज़्यादा अच्छी आ रही है, इस तरह से इधर को घूमें आप, हाँ जी, इस तरह से दिखाएं, ये आप खुद भी रिजल्ट चेक करें। सही होगा। इधर से ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा। छोड़ो, ये थोड़ा बुरा बना रहा है वो भाई, आप क्लियर करके दिखाएं इसको, थोड़ी आँख खोलता है ना फिर दिखाएं। एक सेकंड, मैं इसकी लाइट करता हूँ इसकी आँख। नहीं, रिंग चला गया, हटा लो। चलो जी, अब इसका पर दिखा देते हैं आपको। क्रीज में पड़ा हुआ है कबूतर, ठीक है। पाठ साहब के पास ना तकरीबन 10वां पार के मैंने देखा है कबूतर अंदर ही होते हैं। ये भी बात है, इनसे पूछेंगे। देखो जी, ये कबूतर है, ये मुकम्मल बड़ा सा मुकम्मल कबूतर दिखाएं ज़रा। बड़ा साहब, इस कबूतर को आप क्या बोलोगे, ये क्या है बेसिकली? ये इमामदीन गोल्डन है। ज़रा थोड़ा ऊंचा बोला करें ज़रा, बताएं। इमामदीन गोल्डन कबूतर है। इमामदीन गोल्डन कबूतर है। फिर इसकी आँख की तरफ और ले इसके जाएं। माँ बाप भी मेरे पास ही हैं। अच्छा, ये आपके घर का बच्चा है? घर का पटा। चलो ठीक हो, मेरे सारे कबूतर घर के ही हैं। घर के पंजे भी कबूतर। दिखाएं इसके। ये लो जी दोस्तों, इसके पंजे भी चेक कर लो। टेल का शौक कराएं, जितना मर्जी खोल दें कबूतर को। ठीक है। और ये माशाल्लाह सील कबूतर हैं, इनको जो है ना इतना संभालने की ज़रूरत नहीं। सही हो गया, मैं इसकी मादा का शौक करवाता हूँ। ठीक हो गया। ये बाबा जी इसकी मदर। पर साहब, एक भाई बता रहे हैं कि आपने एक दफ़ा ना कबूतर की जो ऊपर की पलक होती है ना, उसके बारे में बताया था आपने। मैं पाकिस्तान में जो इंटरव्यू दिए थे जी जी बिल्कुल। उसमें आपने किधर बताया होगा ना, हाँ जी ऐसे तो वो बात भी बाद में जो है ना मेंशन कर दीजिएगा। कर देंगे जी। बट सब इधर ही आ जाए, इधर ज़्यादा अच्छी रोशनी है, मेरा ख्याल है इधर ज़्यादा अच्छी आँख देखने को मिलेगी। लो जी दोस्तों, ये देखो। बट सब, ये मादी को आप क्या कहेंगे, क्या है ये इसकी माँ कसूरी है, ठीक बाप है। टैडी है इसका। दोस्तों, इस कबूतरी की माँ जो थी है वो कसूरी है और बाप इसका टैडी है, ठीक है जी। ये इस कबूतरी की आइज़ है। बड़ा इसका पर दिखाइएगा। क्रीज लगी हुई है मादी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 10वां पर नहीं है अभी ना, नहीं है, ये तो छोटा है। छोटा है। बगल दिखाएं। बगल भी माशाल्लाह पूरी बगल है, कलर पूरा दिखा। पंजा दिखाएं। पंजा। बट साहब, आपके पास बहुत ज़्यादा डार्क पंजों के कबूतर नहीं नज़र आ रहे। ये मुझे ये नॉर्मल पंजों के कबूतर बहुत पसंद है। अच्छा। और परफॉर्म भी बहुत अच्छे करते हैं। यानी कि ये पंजों का कोई इशू नहीं है, डार्क और लाइट का दोनों परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करते हैं कबूतर। और कबूतर अच्छा होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए ये अच्छा कबूतर है, और मेकिंग आपके पास होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मेकर हैं, 12-14 साल से मेकिंग कर रहा हूँ कबूतरों की। परफेक्ट कबूतर बने हुए हैं।
और जो कबूतर भी है यकीन करें इतने सील हैं, देखें हाथों में पकड़े हुए हैं, ज़रा आपको तंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ब्रीडर कबूतर हैं सारे। ठीक हो गया। आपको अब एक प्योर पेयर का शौक करवाता हूँ। बट साहब इस जोड़े की कोई खुसूसियात भी बताएं ना कि ये क्या। 48 नंबर जोड़ा है मेरा। अच्छा हाँ जी, ये 48 नंबर जोड़ा है। और लो जी दोस्तों, ये जोड़ा आज पहली दफा मंजर आम पर आया और हमें भी पता चल गया ये 48 है। बट साहब अब आज हमें भी पता चल गया है। ये बाबा जी माशाल्लाह इसके बच्चे अंधेरे में ऐसे पक्के होते हैं। बट साहब आपको कहने की जरूरत नहीं है, हाँ जी, हर दफा बाजियों में इनके बच्चे लादा बैठते हैं। बैठते हैं माशाल्लाह। बड़े अच्छे परफॉर्म देते हैं। और हड्डी वो ही सेम जो आपने कही है ना व्यूअर्स को, ये देखें। अच्छा, इसकी हड्डी के ऊपर जरा उंगलियां रखें, आपकी कितनी उंगलियां बनती हैं? ये देखें, ये आपकी 4 उंगलियां बन रही हैं। हाँ, ये मैं दोबारा। अच्छा दोस्तों, ये देखो जो मैं बात करता होता हूँ, ये देखो बटों की जो होती है ना, एक पसली ज़्यादा होती है। ये देख लो, मैंने बट साहब के हाथ के ऊपर हाथ रखा है, ये देखो एक उंगली इनकी ज़्यादा बन रही है। तो भाई जो पैरामीटर है ना कबूतर की हड्डी का, हर बंदे का अपना अपना होता है। और ये देखें, ये इसका गैप है, ये और ये जोड़ है। हड्डी और जोड़ के अंदर एक उंगली जा रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 उंगली हड्डी, किसी के हाथ के हिसाब से वो 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। और मेरे पास कई कबूतर ऐसे हैं बाबा जी जिनके जोड़ में और हड्डी में शायद एक कहते हैं ना एक सूत्र का फर्क हो, वो भी फर्क नहीं हो, यानी बिल्कुल मिली हुई आपस में, हड्डियां और जोड़ मिले हुए एक दूसरे के साथ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या एक बात। कबूतर दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ठीक हो गया। ये बाबा जी मेन कबूतर है, गोल्डन मेरा। यार ये बन जाते हैं कबूतर मेरे भाई, बन जाते हैं, जरूरी है सेल करके। बट साहब ये आपने किधर से खरीदे हुए हैं कि ये खुद बनाए हैं? ये सर मैंने सब खुद कबूतर बनाए हुए हैं। लो जी, इन्होंने खुद बनाया यार। बट साहब माजरत के साथ, मेरा ख्याल है अगर आप बना सकते हो तो अगर मुझे इल्म आ गया तो मैं भी बना सकता हूँ। सब दुनिया बना सकती है, सब इंसान एक जैसे हैं। जिस तरह का दिमाग मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है उसी तरह का आपको भी दिया हुआ है। और इंशाल्लाह ताला मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चैनल जो मैंने बनाया है ना, ये बाबा जी आपकी मेहरबानी है। मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर मुझे मैंने बनवाया है, दानिश का चैनल भी मैंने बनवाया है। मैंने कहा जी आपको पकड़ना है, हमने कबूतरबाजी में हमने पकड़ना, हमने सीखना है यार। मेरी जुस्तजू है कि मैं कबूतरबाजी को यार उजागर करूं, जिंदा करूं इसको, कि हर बंदा कबूतर परवर को गाली नहीं दे कि यार इसमें बुरे आदमी नहीं है, इसमें बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं जो इल्म बांटना चाहते हैं। तो बट साहब शो करवाएं। ये सर गोल्डन कबूतर है, इसकी माँ भी गोल्डन है और बाप भी गोल्डन है। बाप थोड़ा गहरा है, माँ थोड़ी इस तरह की फिक्की है। ये भी बट साहब जो आपको कबूतर दिखा रहे हैं ना दोस्तों, ये टोटल बट साहब की अपनी मेकिंग की हुई है। हाँ जी, इनके सब माँ बाप मेरे पास हैं पड़े हुए। इनका किसी भी बंदे से कोई लेना देना नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं उनका भी शौक करवाऊंगा अपनी वीडियोस में, पर का शौक करूँगा। पर खोलें। लो जी, ये क्रीज लगा हुआ कबूतर देख लो। इंशाल्लाह इनकी मूवियाँ जो होती है ना, जब इन्होंने पूरे परिंद होना है आप लोगों के पास सारी आ जानी है। दुम देखें बाबा जी इसकी, ठीक है, पंजे भी दिखाएं। पंजे दिखाएं। हाँ बट साहब ये एक डार्क पंजे का कबूतर थोड़ा आया, थोड़े से ज्यादा डार्क होंगे। हाँ उससे थोड़े डार्क है। हाँ जी, जो थोड़े प्योरिटी में आ जाते हैं ना कबूतर, उनके थोड़े से डार्क हो जाते हैं। अच्छा, ये भी एक टिप है, मैं आपको बताऊंगा। ये भी जब कबूतरों के पंजे डार्क होते हैं और कैसे होते हैं। लेकिन फिरोजपुरी कबूतरों के मैंने देखा है इतने डार्क नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये मेरे ख्याल में बंदे के अपने ऊपर है। अगर आप उसको क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये कोई 1-2-4 दिन का प्रोसीजर नहीं है। ठीक हो गया। हाँ जी, ये आपको एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर करके फिर उसको प्योर करके फिर उसको क्रॉस करना पड़ता है। बट साहब सारा कुछ ही ले लेना इंशाल्लाह, आपसे नॉलेज है, फिक्र ना करो। और ये है वो बंद हड्डी का कबूतर, बंद जोड़ का, जिसके अंदर ये देखें हड्डी और जोड़ बिल्कुल बराबर है। जोड़ ये लगे हुए हैं, ये हड्डी है ऊपर चढ़ी हुई है, बिल्कुल बंद हड्डी का कबूतर है। लेकिन ये जो है ये स्ट्रेट हड्डी का कबूतर है।
ये गोल हड्डी का कबूतर नहीं है। अच्छा स्ट्रेट और यार गोल भी जरा थोड़ा सा बता दो, वो कैसे देखते हैं? देखिए स्ट्रेट हड्डी जो है ना, हाँ। हम लोग उसे कहते हैं बिसी हड्डी, ठीक है, यानी अंदर घुसी हुई। ठीक है, कैसे पता चलेगा? वो देखिए आपका हाथ जो है ना, जब हाँ। आप हाथ यहाँ से शुरू करेंगे ना, ये गुलाई में आएगी। ठीक है, जो गोल हड्डी के कबूतर होते हैं ना, उनकी ठीक है। गुलाई में आएगी। हाँ। और जो बिसी हड्डी के कबूतर होते हैं, उनके आपकी चारों उंगलियों पर बैठ जाएंगी। दोस्तों ये बातों को अपने पास नोट कर लो, ये कबूतरबाजी की मेन बातें हैं। ये गोल्डन कबूतर है जी, दानिश भट्ट वाला गोल्डन, ठीक है जी, ये दानिश भट्ट की अपनी मेकिंग है। मेरे हर कबूतरों में माशाल्लाह जिनमें भी ये क्रॉस होते हैं ना, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ओके जी, इसकी मादी का शो करवाएं। ये भी मेरे घर की पट्टी है। अच्छा, हाँ जी, ये मेन बड़ा गोल्डन एक कबूतर है, उसकी बेटी है। और ये मेरे पास खुद इस हालत में उड़ी हुई है। ये ठीक हो मैंने गया। उड़ा के, मेरा दिल नहीं चाहा, क्योंकि ये थोड़ी प्योरिटी में थी, मैंने इसीलिए इसको उड़ाया नहीं दोबारा। हालांकि ये बच्चा मेरे इसकी पास परवाजें की हैं? शाम शाम उड़ा हुआ है। अच्छा। 10वें में माशाल्लाह कई दफ़ा रात रही है, 10वें महीने में। अच्छा। और 6वें 7वें महीने में सुबह 6 साढ़े 6 बजे की उड़ी हुई 2-2:30 बजे तक बैठती रही है, गर्मी मौसम में। सोना यही तो दिखा रहे हैं यार, आपको जोड़े तो बता रहे हैं कि जोड़े किस तरह के लगाने चाहिए। बाकी बात जो थी ना, अभी दानिश भट्ट साहब से बैठ के पूछ लेते हैं। आप कबूतरों को चेक कर लो, ये जोड़े लगे हुए हैं। अभी आपने पहले नर देखा, अब आप मादी देख लो उसकी। क्या बात है भट्ट साहब, ये मजा मादा है आ- उसकी। मज़ा आ गया भट्ट साहब। इधर से इसकी आईज मेरा ख्याल है दिखाई जाए तो इसका रिंग भी क्लियर आएगा। हाँ जी, इधर बहुत क्लियर है इसका रिंग। ये माँ और बाप की तरफ से दोनों गोल्डन है। अब जो मैंने आप लोगों को बात सिखाई थी कि तिल के ऊपर का रिंग देखो, इन कबूतरों का एक ही कलर का है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इनमें, इनके पीछे माँ बाप में मिलावट होगी, लेकिन उनमें से मिलावट वालों में से ये प्योर निकाल ली मैं भट्ट साहब ने। पर देखें, ये पारा क्रीज में है कबूतर। देखो ये क्रीज में कबूतर है। हाँ जी। और ये देखो मेन चीज़ ये है कि जो भी मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ ना जी, उसका तकरीबन जो होता है ना 10वां पर जो होता है ना 9वें पर के नीचे होता है। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है जी। अगर किसी कबूतर का कोई बड़ा आ भी जाए गलती से, तो दानिश भट्ट साहब उसको मेंटेन कर लेते हैं जी। भट्ट साहब ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है आपकी बात, मेंटेन कर लेते हैं। हाँ जी। इसके भी पंजे शो करवाए। इसकी हड्डी जोड़ का भी फासला बता दें कितना है। ये देखिए, ये गोल हड्डी की मादी है। ये देखिए, मैं किश्ती नुमा है ये, किश्ती नुमा है। और देखिए बिल्कुल जोड़ के अंदर घुस रही है। ठीक हो गया। और ये जोड़ है, ये अंदर थोड़ा सा गैप आ रही है। ये ठीक है। उंगली का। यानी जो किश्ती नुमा हड्डी, भट्ट साहब हड्डी को ऐसे रखें। भट्ट साहब का कहने का मतलब है आपने ऐसी हड्डी घुमाई, ये देखो ये हड्डी ऊपर को उठी हुई है, इसकी जोड़ ये देखो, ये अंदर इसके जोड़ लगे हुए हैं। ये हड्डी ऊपर है, ऐसे कश्ती बनेगी। और जो स्ट्रेट हड्डी का कबूतर होगा उसकी ये ऐसे सीधी हड्डी जाएगी और उसके स्ट्रेट सामने जोड़ लगे हुए होंगे। भट्ट साहब यही कह रहे हैं आप? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक नर को मैंने स्ट्रेट हड्डी जी। और मादा को गोल हड्डी ये देकर मेंटेन किया है। ठीक है। मेंटेन करके अब जो बच्चे निकलते हैं ना, वो प्योरिटी में है। ठीक है। सही है, वो प्योरिटी में निकलते हैं। और ज्यादातर जो मादाएं हैं वो बाप पे जाती हैं, और जो बेटे हैं वो माँ पे जाते हैं। बेहतरीन हो और गया। उसी तरीके से जिस तरह की उनकी हड्डियां होती हैं, वो उसी तरीके से मादा और नर सिलेक्शन करके उनके साथ क्रॉस पेयर लग जाते हैं। ओके हो गया जी, अब बहुत मैं आपको टैडी पेयर का शौक करवा। ओके हो गया। बाबा ये मेरा मेन कबूतर है, और इसका कप वाला नाम है इसका। ठीक है। हाँ, इन कपों में शायद इसके मेरे ख्याल 6-7 कप इसी के होंगे। ठीक हो गया। बहादुर के। ये भी कबूतर मेरा जो है ना उड़ा हुआ। ठीक हो हाँ गया। जी। ये उड़ा के उसके बाद मेरा हौसला नहीं पड़ा इसको दोबारा उड़ाने का। ठीक हो गया। फिर मैंने इसको जो है ना इसी की भतीजी के साथ क्रॉस किया। अच्छा, इसी की भतीजी के साथ हाँ जी, लगाया। गौर करो भाई इस बात पर भी सब दोस्त
उसी की भतीजी के साथ लगा हुआ है, नहीं उसकी भाई की बेटी के साथ। हाँ जी। यार कॉल नहीं करो लाल बादशाह बीच में। बट साहब ये इस तरफ से आंख दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर आती है, रिंग भी क्लियर आ जाता है आंख के ऊपर का। बस इसका फोकस कर ले। और बाबा जी एक चीज़ और भी मेंशन करें, ये कबूतरों की ब्रीडिंग मैंने खुद बनाई हुई है। ये मैं करता हूँ, जी कबूतर। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ। ये तो मुझे ज़रा इसकी आँख क्लियर कर लेने दो। दोस्तों यार अगर कोई थोड़ी बहुत इसमें कोई आँख ना दिखाने में हमारे से कोई मिस्टेक हो जाए तो यार उसकी मादरत है, ठीक है। हमको प्रोफेशनल कबूतरबाज ये इस काम के तो हैं नहीं, खिदमत का जज्बा रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि खिदमत कर दें सबकी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। इसका भी पर के शौक करो, ये देखें, ये इस कबूतर के पार है, ठीक है जी। देख लो 10वां पार इस कबूतर का भी अंदर है, अंदर ही जाएंगे। ठीक है जी। ये इस कबूतर का कुंदा है। बट साहब आप दिखाएं, मैं पकड़ता हूँ कबूतर, मैं शो करवाता हूँ कबूतर। करवाएं। लो जी, अब मैं आपको इस कबूतर के कुंदे का शो करवाता हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत ही प्यार वाला कबूतर है भट्ट साहब के पास। इस कबूतर की आप पर होगा, ये देखें जी, शौक करें ज़रा, ठीक है जी। बनावट देखें बाबा जी कबूतर की, हाँ जी बहुत अच्छी। इसकी टेल देखिए आप कबूतर की, जिधर रखी है उधर की उधर ही है, उधर ही रहेगी इंशाल्लाह। मेरे सारे कबूतर, और ये देखो जी कोई उसको सेट नहीं किया हुआ दुम को, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बंद दुम का कबूतर है, ठीक है जी। इसके पंजे भी दिखाएं बाबा जी। इस कबूतर के आप पंजे देख लें, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, नॉर्मल पंजों का कबूतर है, ठीक है जी। ये देख लो, और बरीक नली है, बरीक नली जो भट्ट साहब ने बात बताई है। और अब ये देखो, अब मैं आप लोगों को वजाहत बताता हूँ। भट्ट साहब ने जो बात बताई थी वो ये बताई थी, ये हड्डी के ऊपर आपने ये हाथ घुमाया, ये हड्डी ऊपर है, और ये देखो इसके जोड़, ये देखो ये अंदर लगे हुए हैं छात में, उसकी हड्डी ऊंची है, जोड़ अंदर है। इससे क्या फ़ायदा है आपका कि ये एक कश्ती की हड्डी है, ये कश्ती हड्डी है। ये देखो ये जाके हाथ ऐसे अंदर चला जाएगा, ये जोड़ लगे होंगे पीछे। इस कबूतर के जोड़ों के अंदर से भी सिर का बाल नहीं जा रहा। इस कबूतर की परफॉर्मेंस ये है, ये देखो, ये कोई बहुत बड़ी हड्डी का कबूतर नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट कबूतर नहीं है। जैसे भट्ट साहब ने बोला था कि टिशू पेपर, ये कबूतर नहीं है, टिशू पेपर है। टिशू पेपर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने कोई कबूतर भी हाथ में पकड़ा हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने टिशू पेपर पकड़ा हुआ। ये कबूतर का पर आपको पहले भी दिखाया है, ठीक है। क्रीज में कबूतर लगा हुआ है, बगले सारी इसने फेंकी हुई है, ठीक है जी। क्रीज में कबूतर लगा हुआ है, और एक दफा फिर भट्ट साहब की आंख दिखाएं। यहाँ पे क्लियर है, क्लियर हो गई। दोस्तों भाइयों, आज की जो सी मूवी है ना, ये आप लोगों का ना इतना एक फ़ायदा करेगी कि इंशाल्लाह दानिश भट्ट साहब ने आज जो बातें कर दी हैं ना कबूतरबाजी की, इंशाल्लाह आपको ना बहुत आगे ये लेकर जाएंगे कबूतरबाजी में। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है जी। अब मैं आपको इस नर के साथ जो मादी लगाई हुई है दानिश साहब ने काटने के लिए बच्चे, उसका शौक कराऊंगा। दानिश भट्ट साहब इसकी मादी लेकर आए, इसकी मादी का शौक कराएं। ये जी हमारा कैमरामैन साहब भी आगे हुए हैं, अब खाना इन्होंने खा लिया है, पेट इनका भर गया हुआ। अब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है दोस्तों, संगियों तो बेलियो जी। बाबे का बड़ी मेहरबानी जी, साढ़े गरीब खाने में तशरीफ लैके आए, उन्हें आज साढ़े वास्ते टाइम स्पेंड किया, उन्होंने जी मजरा अजीम की तरफों तय दिल में शुक्रिया अदा करने हैं। चलो जी भट्ट साहब तकाओ मादी। नहीं बाबा जी, ये मादा है इसकी, पट्टी है अभी। लो जी दोस्तों, ये पेयर लगा हुआ है जी, इसके बच्चे भट्ट साहब काटते हैं, ठीक है जी। जो दूसरा गोल्डन पेयर दिखाया उसके भी बच्चे काटे जाते हैं, और इन दोनों को आपस में क्रॉस किया जाता है। यानी इस अगर जोड़े के नर बच्चे हैं तो दूसरे जोड़े के मादी बच्चे,
उसके जो मादी बच्चे हैं और इनके नर बच्चे हैं, इनको इस तरह से क्रॉसिंग किया जाता है। ये इस मादे की आँख है, पर का शो करवाते हैं आपको। ये इस मादी का पर है। परों का आपको आज इतना नहीं पता चलेगा, वो इंशाल्लाह मूवी जो भट्ट साहब बना के डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आपको इसको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये इसके पर है। भट्ट साहब इसकी ज़रा टेल दिखाएं। लो जी देखो टेल इसकी, पंजे दिखाएं ज़रा इसके। भट्ट साहब हड्डी ज़रा इसकी दिखाएं। ये इसकी हड्डी में ज़रा उंगलियां रखें ज़रा, कितनी बनती है आपकी? यानी आपके हिसाब से 3 उंगली, मेरे हाथ के हिसाब से 4 उंगली। यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये 2, ये 3, ये 4, और अभी भी मेरे हाथ के हिसाब से ये 1 उंगली और इसमें जा रही है। और भट्ट साहब हाथ रख रहे हैं तो 3 उंगली बन रही है। इसकी उंगली बहुत मोटी है। उंगलियों का फर्क होता है ना। ये 2 पैरों वाला है। जी बाबा जी, भट्ट साहब क्या कहेंगे आप इस जोड़े के बारे में? अब ये मेरे परफॉर्मेंस जोड़े परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक हो गया। परफॉर्मेंस देते हैं। ओके हो गया। और माशाल्लाह ये जिस तरह आपने बताया ना, इन्हीं के जोड़ों के बच्चों को आपस में क्रॉस करके तो आगे छत पे उड़ाए जाते हैं। बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह इनकी। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर आने वाली भट्ट साहब काइंडली वो ज़रा अपने मोबाइल में वो दिखा दीजिएगा अपने चैनल के बारे में। और यार वो मूवियाँ डाली हुई हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह आपको सारा चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो सारा कुछ आपको तरीका जो होता है ना, दानिश भट्ट साहब इसमें आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह जोड़ा लगाना है, कैसे नस्ल बनानी है और क्या क्या करना है। अब ये पकड़े गए हैं इस बात पर। इनका चैनल बनवा दिया हुआ है, इनका यूट्यूब चैनल बन गया हुआ है। इसको बाबा जी लोगों को जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा ना, जी जी, उनसे उनका बेहतरीन फ़ायदा होगा। और जो मज़ीद उनकी जो है ना कबूतरबाजी, उसमें जो है ना क्लियरेंस हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह नई जो दोस्त बाप बीच में कह रहे हैं कि जी रामपुरी दिखाओ या अली वाला दिखाओ, तो वो भट्ट साहब बाकायदा उनकी प्रॉपर एक एक पेयर की मूवी बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ा देंगे, तो आप लोग वहाँ से देखते रहना, क्योंकि मूवी हमारी बहुत लंबी हो गई है। अब ये दिखाएं, ये जब परफॉर्मेंस का जो ये देखें जी, ये भी इनका एक परफॉर्मेंस, ये इसी साल का परफॉर्मेंस मजरा अजीम पिछले साल का है, पिछले साल की ये परफॉर्मेंस। ये जी अरबाब अजीम साहब हैं जी, मजरा अजीम के ओनर, और माशाल्लाह ये जी ट्रॉफियाँ वगैरह का सिलसिला सारा। तो जी दें अब इजाज़त साहब, दो से बाब, अल्लाह हाफिज़।